हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदुत्व क्या है। आजकल हिंदुत्व शब्द एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसका कारण यह है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी हिंदू चेतना से बेचैन है, परेशान है। हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों का भारत में तेजी से फैलाव, उनकी कट्टर धर्म निष्ठा, हिंदू को प्रलोभन लालच देकर या धमकाकर किया जाने वाला कन्वर्जन, हिंदू मंदिरों की अकूत दान राशि को हिंदू समाज हिंदू धर्म के उत्थान पर खर्च न करके अन्य धर्मों के उत्थान में खर्च करना, हिंदू पुजारियों की हत्या करना, हिंदू मंदिरों की जमीनों पर धर्मनिरपेक्षवादी सरकारों के द्वारा कब्जा करना और उस भूमि को अन्य धर्म के अन्यायों को उसके प्रयोग की अनुमति देना, ये सभी धर्मनिरपेक्षता की सीमा में आते हैं। सहनशील, अपनी हिंदू संस्कृति सभ्यता से कटा हुआ हिंदू होने के कारण हीन भावना से युक्त हिंदू इन धर्मनिरपेक्षवादियों को अच्छा लगता है। इसीलिए इनकी धर्मनिरपेक्षता में आने वाला हिंदू है और जागृत हिंदू सांप्रदायिक है, कट्टर हिंदू है और यही उनके हिंदुत्व का आशय है। हिंदुत्व तो हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपरा है। ऋषियों और मुनियों की तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है और हर युग में हर कसौटी पर खरा उतरा ये हिंदुत्व एक विपुल विशाल विरासत है। हिंदुत्व का ज्ञान इतना पुरातन है, इतना गहन है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि वे हिंदू और हिंदुत्व को पूर्ण रूप से जानते हैं। आज़ादी के बाद भी परोक्ष रूप से सत्ता मुसलमानों के पास रही है और हिंदू सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा होती रही है। अब हिंदू चेतना जागृत हो रही है, तब कांग्रेस वामपंथी इतिहासकारों को जागृत हिंदू पसंद नहीं आ रहा है। इसी संदर्भ में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे आतंकी गुटों से की है। जागृत हिंदू और संगठित हिंदू का अर्थ है सुरक्षित माइनॉरिटी और सुरक्षित मानवता, क्योंकि जागृत हिंदू कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता और संगठित हिंदू पर कोई आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मजबूत हिंदू मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का इससे निर्माण होगा। अगर हिंदुत्व नहीं है तो हिंदू कैसा, अगर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य कैसा। इसलिए हिंदू से हिंदुत्व को अलग देखना एक बेवकूफ़ी है। वर्तमान में अज्ञानी मीडिया के द्वारा हिंदुत्व पर जो लेख लिखे जा रहे हैं, उनके लेखन का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर इस तरह से है। लव जिहाद का विरोध हिंदुत्व एजेंडा है। घर वापसी अर्थात पुनः अपने धर्म में वापस आना हिंदुत्व एजेंडा है। गो हत्या का विरोध ये हिंदुत्व एजेंडा माना जा रहा है। गंगा की स्वच्छता हिंदुत्व एजेंडा है। संस्कृत भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देना हिंदुत्व एजेंडा है। स्वदेशी का प्रचार, इसे भी वो हिंदुत्व एजेंडा मानते हैं और आयुर्वेद को महत्व देना, इसे भी हिंदुत्व एजेंडा माना जा रहा है। अब यदि हिंदुत्व की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को इन लेखों के माध्यम से मिलेगी तो हिंदुत्व को कट्टरता का ही लक्षण माना जाएगा, क्योंकि विद्वान शिक्षा प्रणाली में हिंदू धर्म के बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता। इसके साथ ही यदि जन सामान्य को संस्कृत का भी ज्ञान ना हो तो उसे हिंदुत्व का अर्थ समझने के लिए मीडिया पर ही निर्भर रहना होगा। हिंदू धर्म के बारे में अल्पज्ञानी राजनेताओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 में दिया गया हिंदुत्व पर निर्णय को जरूर समझना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व जीवन व्यतीत करने का एक मार्ग है तथा हिंदुत्व की तुलना कट्टरता से करना एक मिथ्या या दोष है। इसके विपरीत हिंदुत्व शब्द का प्रयोग मत निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि प्रकृति है। प्रकृति स्वनिर्मित होती है एवं आदि तथा अनंत होती है। हिंदुत्व भी आदि एवं अनंत है। अन्य धर्मों में तो ये पता लगता है कि इसकी स्थापना इस पैगंबर ने की, महापुरुष ने की, लेकिन हिंदू धर्म की किसी ने स्थापना नहीं की, बल्कि हिंदुत्व सभी धर्मों का मूल है। धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए, और धारण करने योग्य जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। लेकिन प्रकृति तो बहुत विशाल है, विशालता को आप धारण नहीं कर सकते हैं।
बल्कि उसका एक अंग जरूर बन सकते हैं। इसलिए प्रकृति का दूसरा नाम हिंदुत्व है। सनातन धर्म का अनुयायी हिंदू होता है क्योंकि सनातन वह है जो पहले था, अभी है और आगे भी जिसका अस्तित्व रहेगा। इसीलिए हिंदू धर्म में पहाड़ों, नदियों, पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों सभी की पूजा अर्चना की जाती है। उनका संरक्षण करके उनके प्रति प्रेम को दर्शाया जाता है। इसके द्वारा ही हमारा प्रकृति के साथ संबंध बना रहता है। इसीलिए हम जड़ और चेतन प्रकृति में परमात्मा का ही रूप देखते हैं। यही हमारी हिंदू संस्कृति है और यही हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत् का पाठ हम सभी हिंदू धर्म के लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। हिंदुत्व को सांप्रदायिकता एवं कट्टरता से जोड़ने वाले लोगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता इसका उचित जवाब है। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कर लूँ जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कब बतलाएं काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी ने अपने माध्यम से समस्त हिंदुओं का परिचय दिया है। अंत में हमारा महान गौरवशाली इतिहास अपनी परंपरा में हिंदुत्व की अवधारणा को समाहित किए हुए है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी को उन लोगों के खिलाफ एकजुट होना होगा जो हिंदुत्व की महान सभ्यता तथा संस्कृति को सांप्रदायिक एवं कट्टरता से जोड़ने और उसे अपमानित करने का विध्वंसक कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदुत्व के महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के विचारों को डिस्कस करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक एवं तार्किक आधार पर हिंदुत्व पर अपने विचारों को रखा है। थैंक यू।